ये विक्रम चौधरी अपने ही घर में चोरों की तरह क्या कर रहे हैं? पार्वती, पार्वती, उठो आराम से। Relax, guys, relax. I'll just be back, okay? क्या है ये सब? वहाँ क्लास चल रही थी, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वैसे वो ठीक है, तुम उसे छोड़ सकते हो। पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो हम इतनी जोर से अलार्म के पास कहाँ से? इसमें अलार्म कब लगा दिया बड़ी माँ ने? ये तो हमारी तिजोरी का अलार्म है। कौन? कोई आया था क्या यहाँ? कैसे बज रहा है ये? जरूर किसी ने हाथ लगाया होगा तिजोरी को, जीजी, पक्का। आई थिंक कोई चोरी करने आया था, लेकिन अलार्म का साउंड सुन के भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? अभी तो हम तीनों इसी दरवाजे से अंदर आए। 1 मिनट पहले हम तिजोरी चेक कर लेते हैं। ये तो विक्रम के शूज हैं। तो क्या विक्रम चुरा रहे थे बड़ी मॉम की तिजोरी से? अच्छा उन्होंने टाइम पर अलार्म लगा दिया अपने तिजोरी पर। जो भी कुछ चुराने आया चुरा नहीं पाया। उठाया कौन होगा यहाँ पर? मुझे क्या लगता है बड़ी मॉम, आई थिंक ना यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। आई थिंक अलार्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, हो जाते हैं ना कई बार ऐसे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। आप टेंशन मत लो, मैं अलार्म चेंज करवा दूंगी, ठीक है? और फिर वो सही हो जाएगा। कोई नहीं आया होगा, आई एम टेलिंग यू। अब बोलोगी भी ऐसे चुपचाप खड़ी रहूंगी? क्या कर रही थी वहां पे? वहां इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी और तुमने आके डिस्टर्ब कर दी। नलिनी, व्हाट? पार्वती, तुम्हारे चोट लगी होगी, चलो। स्ट्रेस मत लीजिए ना आप, चलिए। मैं बोल तो रही हूँ कि कोई नहीं होगा। मैं चेंज करा दूंगी ना अलार्म। आप चलिए, आप प्लीज स्ट्रेस मत लो। आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं आया, ट्रस्ट मी। कोई कैसे आएगा? डोंट वरी। हाँ,
ज्यादा लगी है क्या? पार्वती, ये खून। बैठो तुम, चल आराम से। देखो पैर देखो। अरे आप हमारे पैर मत छूइए। दो फोन। जब देखो चोट क्यों लगवाते रहते तुम? एक मिनट रुको, आते हैं। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम करते ना। नहीं। हमने कहा ना हम करेंगे। बैंडेज तो है नहीं शायद। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्वती, हम कह रहे हैं ना हम करेंगे, रुको। अब हमें ये बताओ कि तुम वहां पर कर क्या रही थी और गिर कैसे गई? बोलोगी? हम पढ़ने के लिए बात चढ़े थे। क्या? जब हमने तुम्हें कहा था कि 12वीं की पढ़ाई करोगी तब तो मना कर दिया। हम क्लास में नहीं आए क्योंकि हमें डर था कि वहाँ नलिनी जी होंगी और उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मतलब है, हम तो समझ सकते हैं ना, उनका पहले ही दिल टूट चुका है हमारी वजह से, और अब और परेशान होंगे वो, इसलिए। काफी केयरिंग हो तुम। मतलब सबके बारे में कितना सोचती हो? सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये लड़की खुदगर्ज, चालाक और एक नंबर की झूठी है। तुम्हें बस अपनी बेचारगी दिखाकर तुमसे अपनी फिक्र करवाना चाहती है और कुछ नहीं। हमने तुमसे कहा था ना उस कोचिंग सेंटर से दूर रहना। सच तो ये है देव कि हमने इसे कहा था कि ये वहां ना जाए। क्यों गई तुम वहां? और अब देखो किसी कहानियां लिख रही है। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमारे सामने तो कही थी जीजी ने ये बात। पर माँ, आपने इसे मना क्यों किया? देव, हमने इसलिए मना किया बेटा क्योंकि ये वहां जाएगी तो नलिनी को परेशानी हो सकती है। वो कोचिंग सेंटर की पार्टनर है ना तुम्हारी, और अगर वो ऐसे परेशान रहेगी तुम दोनों काम कैसे करोगे बताओ हमें। माँ एक मिनट, नलिनी हम तुमसे पूछते हैं कि अगर पार्वती ये क्लासेस अटेंड करेगी तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? क्या तुम हर्ट होगी? और क्या ये वजह पार्वती से उसकी पढ़ाई का हक छीनने के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमारी देवीनी कोचिंग क्लासेस का मकसद है ये कि जरूरतमंद लोगों को शिक्षा दी जाए, और इससे तो मदद की बहुत जरूरत है। इसे छुप के नहीं, क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा ये मैटर सॉल्व हो गया हो तो प्लीज क्लास में चले, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। हाँ तो ठीक है, कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। समझी? नहीं समझी? हाँ।
पारो संगदेव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।